पहली किंगडम किसकी थी? मिस्र देश की, फिरौन बादशाह की। दूसरी किंगडम किसकी थी? असीरियन, अशूरू की थी। तीसरी किंगडम बाबुल की, बेबीलोनियन। फिर चौथा राज्य किसका था? चांदी का, मादी और फारसी। ये दो हैं, दो हाथ है ना, छाती और भुजाएं। तो मादी और फारसी, इनका राज हुआ करता था, चांदी का था। और पीतल और जांगे 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 और पेट पीतल का था। ये किसका था? यूनान का था। यस, अलेक्जेंडर द ग्रेट यूनान का था। फिर उसके बाद टांग आई, है ना, टांगे, लोहा। ये किसको दिखाती हैं? रोमी सल्तनत। रोमी सल्तनत ये यीशु मसीह के समय से, उस समय से शुरू हुई थी, चली आ रही है। अब जो मैं आगे बताऊंगा वो बताऊंगा सातवां राज्य। ये सातवां राज्य जो है ये धोखे में है, थोड़ा सा गफलत में है। कब शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, खत्म तो मालूम है, लेकिन कब शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, यह थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि हमने जब छठे राज्य की चर्चा करी थी, रोमन सल्तनत की चर्चा करी थी, तो हमने बताया था कि वो चल रहा है, यही तो बताया था, वो चल रहा है, इन कॉन्टिन्यूएशन वो चल रहा है। क्योंकि आपको मैंने पैरों के बारे में बताया था, वो लोहे के हैं। और रोमन से पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत क्रूर हुआ करता था। लेकिन ये जो चौथा इसलिए बोल रहा हूं, ये मूर्ति के रूप में जब बात करूंगा तो मैं चौथे राज की बात करूंगा। लेकिन टोटल किंगडम के बारे में बात करूंगा तो 9 राज्यों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो मूर्ति जो दिखाई दी उसमें कितने पार्ट दिखाई पड़े? 1 2 3 4 और 5वां जो मैं बता रहा हूं पैर, उसमें भी लोहा है, उसमें भी लोहा है और मट्टी है। पांव और उंगलियां काहे की थी? लोहे और मट्टी की थी। और आपने पता नहीं कितना, मैंने कहा था डैनियल पढ़ लीजिएगा, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। चौथे राज के बारे में लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, पढ़िए मेहरबानी से। डैनियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 41वां पद, बुक ऑफ डैनियल 2nd चैप्टर एंड 41st वर्स। यस, तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी, यहां पे बोलिए कुम्हार की मिट्टी। तो कुम्हार की मिट्टी का क्या मतलब है यहां पे? तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी। कुम्हार की मिट्टी। अभी बहुत से लोग जब यहां पर प्रार्थना हो रही है तो कोई कह रहा घड़ा हम दिख रहे हैं, कोई कह रहा हमको सुराही दिख रही है, किसी ने कुल्लड़ देखा। ये सब कुम्हार का काम बनाना। और फिर यह भी देखा गया कि या तो सुराही लुढ़क गई, या कुल्लड़ लुढ़क गया, या तो सुराही टूट गई, या कुल्लड़ टूट गया। अब फिर बनाने वाला कुम्हार उसको फिर से उठाता है और अपने हाथों से बनाता है।
इसका मतलब यह है कि जो कुम्हार की मिट्टी है ये कमजोर होती है। कैसी होती है? कमजोर, बहुत नाजुक है ये। और कुम्हार की मिट्टी लोगों को दिखाती, मासेस को दिखाती है, भीड़ को दिखाती है, जनता को दिखाती है। कुम्हार की मिट्टी लोगों को दिखाती है, या यूं कह लो डेमोक्रेसी को दिखाती है, प्रजातंत्र को दिखाती है कुम्हार की मिट्टी। तो जो तूने मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी के, समझ में आया थोड़ा बहुत? नहीं फिर कह देंगे आप कि हमको कुछ नहीं समझ में आया। कुछ कुम्हार की डेमोक्रेसी। रोमी सल्तनत डेमोक्रेट नहीं थी, वो डिक्टेटर थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट डेमोक्रेट नहीं था, क्या था? डिक्टेटर था। मैंने जो कह दिया सुन लियो बस। ईजे सिंह था वो। तो वो था। इसी तरीके से मादी फारसी के बारे में बता चुका हूं, आप भूल गए। इसी तरीके से मैं नबूकदनेस्सर बादशाह के बारे में बता चुका हूं। बड़ा क्रूर थे ये। नबूकदनेस्सर गया इजराइल देश में, यरूशलेम में हमला बोला, उनको मार के लूट के बंदवाई बनाकर ले गया, मंदिर के पात्र सारे उठा ले गया। मादी फारसी जो मैंने नबूकदनेस्सर बताया था, डैनियल के अगर ख्वाब को देखेंगे तो बताया था मैंने, वो क्या था? सिंह। क्या बताया था? डैनियल का ख्वाब। और ये जो मूर्ति का सर है ये नबूकदनेस्सर का ख्वाब है। चीजें दोनों एक ही हैं। सिर था और डैनियल के अनुसार ये सिंह था। और सिंह खतरनाक तो होता ही भैया, कौन सिंह के पास जाएगा? उसके बाद दूसरा क्या बताया था मैंने? मादी फारसी। तो दूसरा क्या था? दूसरा जानवर कौन सा था? डैनियल के ख्वाब के बारे में बता रहा हूं। डैनियल का ख्वाब कि चारों दिशाओं से आंधी चली और समुद्र में से 4 जंतु निकले। पहला जंतु शेर, लिखा हुआ शेर, और दूसरा जंतु रीछ। उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी। और लोग उससे उठ कर कहते थे, उठकर बहुत मांस खा, बहुत मांस खा। रीछ डिक्टेटर था, रीछ था ये। लेकिन ये नबूकदनेस्सर से, शेर से कमजोर था। शेर जोरावर, रीछ उससे कम जोरावर, लेकिन था जोरावर। सोना महंगा, चांदी उससे कम महंगी। फिर उसने तीसरा जो जंतु देखा, कोई पढ़ के ना बताए, वैसे ही बताए। तीसरा जंतु क्या था? हैं? चीता। कौन बोला भैया? इधर कोई बोला? अरे बात, बहुत इंटेलिजेंट हो। चीता। ये चीता था। और इस चीते के क्या थे? 4 पंख थे। तो पहला शेर, दूसरा रीछ, तीसरा चीता। शेर से चीता कमजोर होता है। शेर से चीता कमजोर होता है। उसी तरीके से सोने से चांदी कमजोर और चांदी से पीतल
कमजोर, लेकिन थे डिक्टेटर। यह ध्यान रखिएगा, थे डिक्टेटर। तीसरे ख्वाब को अगर बताऊं डैनियल के, तो आपको याद आ जाना चाहिए। लिखा है डैनियल ऊले नदी के पास एक मेमने को देखता है जिसके 2 सींग हैं। ये मेमना जो भेड़ है, ये मादी और फारसी को दिखाती है, और लिखा हुआ है वो जिधर जाता सींग मारता था, जिधर जाता सींग मारता था। ये डैनियल का दूसरा ख्वाब है। उसके बाद चीता आया, यानी कौन सी सल्तनत आई है? पीतल वाली। है यूनान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो सोने से चांदी कमजोर, चांदी से पीतल कमजोर, बाबुल से मादी फारसी कमजोर, मादी फारसी से यूनान कमजोर। याद कर लीजिएगा, यूनान कमजोर। और यूनान के बाद क्या आया? क्या आया? रोम, लोहा। ये लोहा आया, ये यूनान का बादशाह है। सोना, चांदी, पीतल, लोहा। लोहा सबसे कमजोर, हाँ बहुमूल्य है। हाँ हाँ, मतलब मेरा पैसे से मतलब है। तो ये जो चांदी है वो सोने के मुकाबले में कैसी है? सस्ती है। और उसके बाद पीतल उससे ज्यादा सस्ता है, लेकिन लोहा उससे कहीं ज्यादा सस्ता है। तो मैं उस पे ही जा रहा था, लेकिन लोहा होता मजबूत है। मैं ये बोलने जा रहा था, लोहा होता मजबूत है और लोहे से सारी चीजें तोड़ी जाती हैं, क्रश की जाती हैं। अब मैं आपको आयत दे रहा हूं ये वाली, अब पढ़िए आप दूसरा अध्याय और उसका 41वां पद। देखिए यहां क्या लिखा है। हाँ फिर से पढ़िए। तूने जो मूर्ति के हाँ पांवों और उसकी उंगलियों को देखा, पांव जो उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की, जो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, और कुछ लोहे की थी। अब ये बताइए, कुम्हार की मिट्टी और कुछ लोहे की। तो कुम्हार की मिट्टी को बताया मैंने कमजोर है ना, गिर जाता टूट जाता है, डेमोक्रेसी। लेकिन कुछ लोहे की थी। तो लोहा मैंने बताया ये क्रूरता को दिखाता है। काय को दिखाता है? क्रूरता को। ये डिक्टेटरशिप को दिखाता है, ये मजबूती को दिखाता है। और लोहा बादशाहत को दिखाता है, बादशाह। डेमोक्रेसी में बादशाह नहीं होता, लेकिन लोहा जहां कहीं भी होगा वहां बादशाह होगा, राजा। राजा का हुक्म सराखों पर। तो यहां पे दिखा रहा है जो मैंने, तूने कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वो, अब ध्यान दीजिएगा जहां पे मैं आ रहा हूं, इससे वो चौथा राज्य, क्या लिखा है? बटा हुआ हो, बटा हुआ था। ये चौथा राज्य बटा हुआ था। और मैं कौन सा राज्य की चर्चा कर रहा हूं? नबूकदनेस्सर के मुताबिक मैं कौन से राज्य की चर्चा कर रहा हूं? बताइए।
नबूकदनेस्सर के मुताबिक मैं कौन से राज्य की चर्चा कर रहा हूं? हैं? नहीं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा ये है। अब हम पांचवें की चर्चा कर रहे हैं। कुछ समझ में आया ये वर्ष? जब आपने घर में पढ़ा होगा चौथा राज बटा हुआ था, तो समझ में नहीं आई, पता नहीं कैसे बटा हुआ था। ये चौथा राज्य है। जैसे मैंने प्रारंभ किया, यहां पे डिवीजन है, यहां पे बाइफरकेशन है, यहां अलगाव है, लेकिन ये अलगाव समझ में नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, और इसके लिए परमेश्वर के प्रकाशन की आवश्यकता होगी कि परमेश्वर प्रकाशित करे। और ये पांचवा राज्य जो है, ये लोहे और मिट्टी दोनों से बना हुआ है। मतलब डेमोक्रेसी भी है और एक तरफ किंगडम है। लिखा हुआ है साहब खुदा के कलाम में। और इससे वो चौथा राज्य, अरे भैया डैनियल, तुम नबूकदनेस्सर के बॉडी का, उसका मूर्ति का जिक्र कर रहे हो और पांचवें राज्य की चर्चा कर रहे हो, तो चौथे की चर्चा कहां से बीच में आ गई? हम तो पांचवें की चर्चा कर रहे थे। तो ये चौथा जो जंतु है, ये बहुत खतरनाक है, समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने ही राज्य में देख लो, डेमोक्रेसी है कि डिक्टेटरशिप है, समझ में नहीं आएगा। कोई डेमोक्रेसी कहेगा, कोई कहेगा अरे छोड़ो डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप है। बात ना करो, बात करोगे तो खा जाएंगे हम। ये खा जाने वाली जो चर्चाएं राजा के जमाने में होती है, लिखा हुआ है वो कुछ कुम्हार की मिट्टी और कुछ लोहे की थी, इससे वो चौथा राज्य बटा हुआ था, बटा हुआ होगा। समझ में आया? कुछ दिमाग में घुसा? हम यहां वाली बात कर रहे थे चौथे की, हम पांचवें पे आ गए हैं। लेकिन ये चौथा ही राज्य है जो इन कंटिन्यूएशन है। ये चौथा ही राज्य है जो इन कंटिन्यूएशन है, और कहां पे खत्म होगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा, और पांचवा राज्य प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन पांचवें राज्य के अंदर ये दोनों खूबियां पाई जाएंगी। कैसी? कुम्हार की मिट्टी और लोहा। लिखा चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लिखा है, पढ़िए, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग, ध्यान देकर सुनिएगा तभी समझ में आएगा, जैसा कि तूने, देखिए, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसा कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा है। ठीक है, आगे चलिए। और जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी के थी, ऐसा देखा किसी का पैर? कुछ तो लोहे की, लेकिन ये मूर्ति है, कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है वह राज्य कुछ तो लोहे जैसा दृढ़, कुछ तो लोहे जैसा दृढ़, और कुछ कैसा होगा? निर्बल होगा। अब समझ में आया? राज्य वही है, इन कॉन्टिन्यूएशन है। रोमी राज्य चला आ रहा है, रोमी राज्य की सी खूबियां आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कहां पे कहां क्या हो गया, इसको समझने के लिए प्रकाशन की आवश्यकता पड़ेगी कि यह बदलाव कहां से शुरू हो गया। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, ध्यान देके सुनिएगा, यह राज्य बहुत लंबा नहीं खींचेगा।
ये पांचवा राज्य लंबा नहीं है, ये बहुत थोड़े समय का है। खुदा के कलाम को जब पढ़ेंगे तो डैनियल नबी इस बात को बखूबी बताता है कि ये राज्य थोड़े समय का है। मेरे पास समय नहीं, जल्दी से खत्म करूं। ये मात्र 3.5 वर्ष का है, गिनती बताए दे रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं है। ये 3.5 वर्ष तक ही चलेगा, इसके बाद नहीं। ये लोहा और मिट्टी वाला जो राज है, जहां से भी वो प्रारंभ होगा, जिस स्टेज से प्रारंभ हो जाएगा, जिस भी स्टेज से, तभी तो हम इसको बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं। बाइफरकेट अब हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन तभी तो हम गफलत में हैं। हम लोग सब सो रहे हैं, सोते में हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं यीशु मसीह आ जाएगा, परमेश्वर आ जाएगा, आ जाएगा, हमें मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम? बताया ही नहीं गया, धोखे में है, आ जाएगा। अब इस पे खास नजर रखो कि कहां पे क्या परिस्थितियां हैं। पैर के अंदर लिखा हुआ है कि उसके पांव की उंगलियां, कितनी उंगलियां होती पांव में? है 5? किसके 5 हैं? हमारे चर्च के लोग बड़े होशियार हैं। थोड़ी देर में हम ही पागल हो गए। पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ, अब ये नहीं लिखा दाहिने पैर की उंगलियां लोहे की, बाएं पैर की उंगलियां मिट्टी की, या इनमें से 3 उंगली लोहे की, या ये 2 उंगलियां मिट्टी की, ये नहीं लिखा है। ये आपको समझना पड़ेगा राज्यों की समीक्षा करके। जब राज्यों की समीक्षा करोगे तो ये राज्य हैं 10, ये 10 राज्य हैं। उंगलियां राज्यों को प्रकट करती हैं। 10 राज्य, बोलिए 10 किंगडम्स। हम 9 किंगडम की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर 10 किंगडम्स। जब इस स्टेज पे आएगा तो ये 10 किंगडम होंगी, लेकिन ये 10 किंगडम 2 हिस्सों में बटी होंगी, कुछ तो निर्बल और कुछ जोरावर। लेकिन जैसे सोना से चांदी और चांदी से पीतल सस्ता और इससे ये सस्ता, तो इसी से ये भी मट्टी क्या होती है? सस्ती, सस्ती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ निर्बल होगा। हाँ भाई आगे चलो भाई, 43वें पद में। तूने जो लोहे को हाँ, कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि उस राज्य के लोग, उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से, एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, एक दूसरे से मिले जुले तो रहेंगे। लोहा मट्टी से मिला जुला तो रहेगा, परंतु जैसे डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी के साथ मिली जुली तो रहेगी, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी के साथ मेल, समझ में आया? जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे भी वे भी एक ना बने रहेंगे। वो एक बने ना रहेंगे, अरे रहेंगे अलग अलग। तुम लाख कोशिश कर लो, एक तरफ डेमोक्रेटिक लोग अपनी सत्ता को बनाने की कोशिश करेंगे और एक तरफ किंग्स, राजा तबीयत के लोग। और ये सब रोमी सल्तनत की खसलत है जो हमारी जिंदगी में ये बदलाव लेकर आएगी। रोमी सल्तनत चली पैरों से और जब नीचे पहुंची तो रोमी सल्तनत किंगडम दिखाती है, लेकिन ये डेमोक्रेसी में थोड़ा सा परिवर्तित होती दिखाई पड़ेगी। चलिए अब आपको मैं रेवलेशन पे ले चलता हूं। रेवलेशन 17th चैप्टर एंड 3rd वर्स।
यहां पर 17वां अध्याय 3रा पद, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो पहले पद से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, भूल गए होंगे। लेकिन हाँ चलो पहले से पढ़ लेते जल्दी जल्दी। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझसे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। चलिए आगे। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। आगे अब देखिए, तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। हम उसी पे हैं। कहां पे हैं? हम अब वहीं पे हैं। कहां? पैरों पे हैं, लोहे और मिट्टी पर हैं। तब मुझे आत्मा जंगल को ले गया। मैंने किरमिजी रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। 7 सिर और 10 सींग, नहीं क्या है? 7 सिर और 10 सींग थे और एक स्त्री को बैठे हुए देखा। ये जो है, आगे चलिए 4था पद निकालिए जल्दी से। नहीं 4था पद नहीं, 9वां पद निकालिए। 9वां पद, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है। आ जाए हम आपके पास। उस बुद्धि के लिए, बोलिए उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है। ना समझ में आए तो हमको ना दोष दीजिएगा। बाइबल में लिखा हुआ है उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है कि समझें। बहुत तीखा अटैक है ये अनिल भाई, तीखा अटैक है ये। मतलब ना समझ में आए तो ज्ञान आना है नहीं। बुद्धिमान हो सकते हैं, किताबी शिक्षा प्राप्त की हो सकती है, लेकिन जो ये विजडम है ये नहीं है। यही तो मतलब हुआ ना, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है। क्या लिखा है? चलिए, यही अवसर है कि 7 सिर क्या हैं? इस शख्स के जो ये जंगल में ले गया था, ये जो पशु निकला था, इसके कितने सिर थे? 7 सिर और 10 सींग। तो यहां 7 सिर और 10 सींग, तो 7 सिर क्या हैं? 7 पहाड़ हैं। 7 पहाड़ को मैं ऐसे समझाऊं आपको, ये 7 भिन्न भिन्न देश हैं, क्षेत्र हैं, और स्त्री इन 7 पहाड़ों पर बैठी हुई है। स्त्री कहां बैठी है? 7 पहाड़। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान, यही अवसर है कि 7 सिर 7 पहाड़ हैं। अब इसमें आप बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए कि चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, जापान है, इंडिया है, या कौन कौन से ये 7 पहाड़ हैं। और इन 7 पहाड़ों के ऊपर जिन पर वो स्त्री, क्या लिखा है? वो स्त्री बैठी है। मतलब राज जो है वो एक क्वालिटी का है, एक ही डिसिप्लिन, एक ही नियम, एक ही मुद्रा, एक ही किस्म का अधिकार। आपने सुना होगा करेंसी चेंज होना चाहती, वर्ल्ड करेंसी, कि एक ही मुद्रा होगी, सारे विश्व में एक ही मुद्रा चला करेगी। वो उसी चीज को दर्शा रहा है कि 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी। पीछे दिनों में भी ऐसी कोशिश की गई, डॉलर और यूरो और ये क्या क्या चीज है, इनको मर्ज किया गया था। अमेरिका ने अपने डॉलर को इसके साथ मर्ज नहीं किया, लेकिन
मेरे ख्याल से यूरो है या क्या है, यूरो, पाउंड्स, पाउंड के साथ बहुत सी मुद्राओं को मर्ज कर दिया गया। समझ में आया? हां, तो ये 7 पहाड़ हैं, 7 राज्य हैं डिफरेंट डिफरेंट इलाके के अंदर, लेकिन बैठा कौन है? एक स्त्री बैठी है। मतलब हम एक स्त्री की बात एक राजा की नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नियम कायदे कानून सब एक से, सब एक से। जैसे कहते हैं ना, वो क्या है, WHO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, अब जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहेगा उसके अधीनता में आने वाले राज्यों को उनकी बातों को मानना होगा। उसी तरीके से तो ये 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर ये स्त्री बैठी है। और देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया, वो अब आ गया 10वें पद में आया। और वे 7 राजा भी हैं, वही चीज, 7 पहाड़ क्या हैं? 7 राजा भी हैं। अब देखिए, अब फिर गौर से सुनिएगा, नहीं तो समझ में फिर वाकई में नहीं आया कुछ। आज मैंने सिर्फ एक ही राजा को चुना, सोच तो रहा था 2-3 पे बोल दूं, कम से कम खत्म करूं जल्दी से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बोल पाऊंगा। लिखा है 7 राजा भी है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, 5 तो हो चुके, 5 तो हो चुके, 1 2 3, इधर देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5, पांच तो हो चुके। और लिखा है एक अभी है। इन्हीं 5 में से खुदा बताना मांग रहा है, बेटा एक अभी है, ये वर्क कर रहा है, जिसको मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल रहा हूं कि कहां पे ये चीज बदलेगी, ये समझने वाली चीज है। एक अभी है, अब एक आया नहीं, इसकी चर्चा अगली बार। खुश हो जाइए, आनंद करिए। एक अब आया, एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी, अब क्या कहा मैंने, कुछ समय तक, कहिए कुछ समय तक उसका रहना, जो आया नहीं उसका कुछ समय तक रहना अवश्य है, वो आएगा। कहिए वो आएगा, अगले हफ्ते आएगा। तो ये जो 5वां राज्य है, ये 3.5 साल का, कितने का है? ये बिल्कुल सही फिगर बता रहा हूं आपको। लेकिन किस जगह से बाइफरकेट हो रही है रोम सल्तनत, और कहां पर ये लोहे का सा कड़ापन और कहां पे मट्टी का सा, ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट में अगर आप समाज में देखेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा। बहुत से लोग हैं जो विशेषज्ञ हैं इसके ऊपर, बहुत सी चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन मेरे पास ना इतनी बुद्धि है ना इतनी समझ, ये कहां पे चेंज हो जाएगा। लेकिन आप इतना याद रखिए कि यीशु मसीह आने वाला है, ये समय बहुत कम है। अगर मान लीजिए वो यही समय है डेमोक्रेसी और किंगडम का, तो समझ लीजिए 3.5 साल मैंने बताए, इससे ज्यादा नहीं बताए, 3.5 साल तो वो आ जाएगा। तो हमारे लिए चेत जाने की जरूरत है कि उसके बाद जो आएगा, जो लिखा है अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो उसको कुछ समय तक रहना अवश्य। ये बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं आपसे, ये बहुत खतरनाक बात है, लेकिन इसकी चर्चा अगली बार करूंगा। खुदा बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।